नमस्कार, धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत वर्णमाला। वर्णमाला को हम हिंदी में अक्षर भी कहते हैं और संस्कृत में इसे हम वर्ण कहते हैं। तो वर्णों को सीखने के लिए यदि हम किसी लैंग्वेज को सीखते हैं, जैसे इंग्लिश ही लो, इंग्लिश में हम सबसे पहले सीखने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले सीखेंगे हम ABCD, हम अल्फ़ाबेट सीखेंगे। और हिंदी सीखने के लिए हिंदी में हम क्या करेंगे? ए, आ, ई, उ, ये सारे वर्ण हम सीखेंगे। तो इन वर्णों को ही हम अक्षर या संस्कृत में वर्ण कहते हैं। तो वर्ण पर विचार करने से पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, हम इसकी परिभाषा देखते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, या दूसरे शब्दों में हम यही भी कह सकते हैं कि ऐसी ध्वनि या ऐसा वर्ण जिसको खंडित या जिसके टुकड़े टुकड़े ना किए जा सके, उन्हें वर्ण कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ये सब जितने भी आ से लेकर हा तक वर्ण हैं, हम इनको खंडित नहीं कर सकते, हम इनको विच्छेद नहीं कर सकते। तो ये सब हमारे वर्ण हैं। वर्ण के भेद। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर को हम अच भी कहते हैं और व्यंजन को हम हल भी कहते हैं। ये हम बताएंगे आपको जब माहेश्वर सूत्र सिखाएंगे कि स्वर को अच और व्यंजन को हल क्यों कहते हैं। तो स्वर बिना किसी दूसरे की सहायता से बोले जाते हैं, यानी कि इसको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, ये बिना किसी दूसरे की सहायता से बोले जाते हैं। अच प्रत्याहार में 9 वर्ण स्वर हैं और वे कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ। ये हमारे 9 स्वर माहेश्वर सूत्र के अनुसार संस्कृत में 9 वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण होते हैं। अब देखिए व्यंजन वर्ण कि ये वर्ण जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है, यानी कि जिसमें ये स्वर की सहायता लेते हैं, जो वर्ण स्वर की सहायता लेते हैं वहाँ पर व्यंजन वर्ण होता है। ये का से लेकर हा तक सारे व्यंजन वर्ण हैं। अब हम स्वर और व्यंजन के भेद देखेंगे। स्वर निम्न 3 प्रकार के होते हैं, वे कौन कौन से हैं? नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे या जिसको बोलने में कम से कम समय लगे, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व माने क्या होता है? यानी कि कम, छोटा। और इनके वर्ण कौन कौन से हैं जिसमें हमें कम समय लगता है बोलने में? वे वर्ण कौन से हैं हमारे? हैं अ, ई, उ यानी कि छोटा उ, री ह्रस्व स्वर हैं। अब हमारा एक क्वेश्चन बनते हैं, यदि हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एक क्वेश्चन बन रहा है इसमें कि ह्रस्व स्वर में वर्णों की संख्या कितनी होती है? ह्रस्व स्वर में वर्णों की संख्या 5 होती है और वे कौन कौन सी है ये भी हमें याद करना है। अब देखिए दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में इसकी डेफिनेशन है, इसकी परिभाषा है, जिन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे, अर्थात ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व माने क्या होता है? कम, और दीर्घ माने क्या होता है? ज़्यादा, यानी कि जिसमें ह्रस्व स्वर से भी थोड़ा अधिक समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन बन रहा है कि दीर्घ स्वर में वर्णों की संख्या कितनी होती है? और दीर्घ स्वर में वर्ण कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 8 वर्ण होते हैं। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन बन रहा है कि दीर्घ स्वर में वर्णों की संख्या 8 होती है। अब है हमारा स्वर प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में
जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगे, अर्थात जिसे बोलने में अधिक समय लगता है, जिसके बोलने में हम उच्चारण हमारा थोड़ा लंबा होता है, तो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इसको दर्शाने के लिए इनके बाद कोई शब्द होता है, उसके बीच में 3 का अंक लिख दिया जाता है। जैसे ओम, तो इसको बोलने के लिए हम थोड़ा सा दीर्घ स्वर, हमारा थोड़ा सा समय अधिक लगता है, तो इसीलिए हमारा ये प्लुत स्वर यहाँ पर बनता है। व्यंजन के भेद। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतःस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले देखिए स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों में भी हमारे कई क्वेश्चन बनते हैं, जैसे का से लेकर मा तक सारे स्पर्श व्यंजन हैं। व्यंजनों की संख्या हमारी कितनी हुई? 25, अर्थात क से मा तक की 25 ध्वनियाँ स्पर्श व्यंजन कही गई हैं। इसकी परिभाषा देखिए कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के दोनों भागों का स्पर्श होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। वर्ग बनता है, ये 5 वर्ग होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। ये जो 5 वर्ग हैं ये हमारे स्पर्श व्यंजन हैं। ये सभी बच्चों को याद रखना है। और स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। अब इसके बाद आता है य, र, ल, व। ये क्या है हमारे? अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। उसके बाद आता है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। और वे कौन कौन से होते हैं? श, श, स, ह। ये हमारे 4 ऊष्म व्यंजन है। क्योंकि ऊष्म व्यंजन क्यों कहा गया है? क्योंकि इनको बोलने से हमारे मुख से कुछ ऊष्म, गर्म सी भाप ऊष्म से निकलती है, तो यही हमारे ऊष्म व्यंजन है। वर्णमाला में हा के उपरांत बहुधा क्षय, त्रय, ज्ञ वर्ण आते हैं, किंतु ये शुद्ध नहीं है। 2 वर्णों के मेल है, इसी कारण इन्हें वर्णमाला से में सम्मिलित नहीं किया गया है। अब ये हमारे जो संयुक्त अक्षर हैं वो कौन कौन से हैं? क्षय, त्रय, ज्ञ। ये किन किन वर्णों से मिलकर बने हैं? संयुक्त अक्षर हैं हमारे क्ष, क प्लस श, त्र, ता प्लस र, ज्ञ, ज प्लस ण, मिलकर संयुक्त अक्षर बने हैं। उसके बाद आता है हमारा विसर्ग। विसर्ग को वस्तुतः एक छोटा है समझना चाहिए। स्वर के आगे 2 बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। जो जैसे प्रातः, प्रातः के आगे जो 2 बिंदी लगी है तो वो हमारी क्या है? विसर्ग। यह हमेशा स्वर के आगे ही आता है, व्यंजन के आगे नहीं आता। अधिकतर ये स्वर के आगे ही आते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा अनुस्वार। अनुस्वार, स्वर के ऊपर लगे बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार सहित स्वर का उच्चारण मुख और नाक दोनों मार्गों से हवा निकालकर होता है। जैसे हंस, कंस, वंश, ये सब क्या है हमारे? जो ऊपर जो बिंदु लगी हुई है ये है हमारे अनुस्वार। अब इसके आगे आता है हमारा अनुनासिक व्यंजन। अब अनुनासिक व्यंजन किसे कहते हैं? जो नासिका द्वारा बोले जाते हैं। जो हमारा 5 वर्ग है, जो हमारे 5 वर्ग है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, इसमें जो हमारा पंचम अक्षर है, पंचम वर्ण है, ये 5 हमारे अनुनासिक वर्ण है। इन्हें अनुनासिक व्यंजन कहा जाता है।